मुबारक हो। आज मैं आपके साथ एक खास संदेश शेयर करने आया हूं। क्या आप जानते हैं कि जब महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ हो तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो जाती है। आपका कोई खास आपको पसंद करता है और उसका नाम है देर मत करो मुझे। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? प्यार, सच्चा प्यार एक ऐसी भावना है जो हमें हर बाधा को पार करने की ताकत देती है। महादेव जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी रिश्ते को गंभीरता से लेना चाहिए। जब कोई आपके प्रति सच्चा होता है तो उसे पहचानना और उस रिश्ते को संजोना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। महादेव जी के आशीर्वाद से आगे बढ़ें और उस प्यार को अपनाएं। याद रखें, प्यार में समय का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव जी का संदेश हमें यह भी बताता है कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती। अगर आप सच्चे हैं और आपके इरादे पक्के हैं तो हर चीज संभव है। तो चलिए इस संदेश के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। आपकी खुशियों का सफर शुरू होने वाला है। देर मत करो, क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो। तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता कैसा होता है। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है, जैसा उसने तुम्हारे साथ किया। यह समाज उसकी सच्चाई नहीं जानता होगा। वह इस दुनिया के सामने मुखौटा पहन लेगा, अच्छा बन जाएगा और तुम्हें बुरा दिखा देगा। पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं यह सूनी बना चाहता हूं कि मेरा भक्त कितना साहसी और धैर्यवान है और कितना इसके अंदर भक्ति भाव है कि यह कठिन परिस्थिति में भी होते हुए मेरी भक्ति को छोड़ेगा, या फिर मुझ पर अपना ध्यान बनाएगा, या अपनी भक्ति को अपनी आधारशिला समझकर उसी रास्ते पर चलेगा जहां पर उसे परम आनंद और परम भक्ति का अनुभव होता है और उसे भक्ति करने में, भजन करने में बड़ा आनंद आता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मेरी भक्ति में इस प्रकार से लीन हो जाते थे कि किसी भी चीज की चिंता नहीं रहती थी। तुम्हें ना तो अपने परिवार की, ना तो अपने बच्चों की, ना तो अपनी पत्नी की। तुम सदैव मेरी भक्ति में, मेरे भजन में लीन रहते थे। तुम्हारे पास तुम्हारे घर में पैसे नहीं होता था, खाने के लिए भोजन नहीं होता था, और बच्चों के लिए वस्त्र नहीं होते थे, पत्नी के लिए वस्त्र नहीं होते थे। तब भी तुम अपने कार्य को छोड़ करके उनके लिए उन व्यवस्थाओं को ना पूरा करते हुए मेरी भक्ति को जिस प्रकार से तुमने करने का निर्णय लिया है वह मुझे अति प्रिय लगा है। वह ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो तुमने आज मेरे सामने प्रस्तुत किया है। ये उन लोगों की बातें नहीं है जो भक्त अपनी परीक्षा के समय को देखकर पीछे हट जाते हैं। यह बात सिर्फ मेरे महान भक्त और विश्वासी भक्त की है, जो मुझ पर इतना बड़ा विश्वास बनकर अपने जीवन में कठिन परिस्थितियां होते हुए भी अपने महादेव जी का पूर्ण सहारा लिया है। यही तुम्हारे दिल की उदारता मुझे बहुत प्रिय लगी। इस आधार पर मैंने यह निर्णय लिया है कि अब और नहीं सहाना था, सहन कर लिया। जो भी तुम्हें करना था वह भी झेल लिया, और जो भी तुम्हें करना था वह भी कर लिया। अपने अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपने हृदय की उस गहराई के अनुसार जो तुम्हारे भीतर उस भक्ति भाव को उबाल कर बाहर निकाल, जहां से लोगों के मन में गंदे विचार उत्पन्न होते हैं। वहां पर तुमने शिव भक्ति का निर्णय लिया और उसी में लीन होने लगे। रात दिन सोते जागते सिर्फ मेरा ही भजन, मेरा ही कीर्तन, मेरी ही भक्ति, ये मेरे मन को ही भाग। इसीलिए यह मुझे बहुत प्रसन्न करता है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं और इसीलिए मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तुम्हें अपने दिव्य दर्शन देने के लिए। ऐसा दिव्य दर्शन जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ होगा। सिर्फ तुम्हें ही मेरा यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। परंतु एक मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं, यह दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से ना करना, क्योंकि यदि तुम इस दिव्य दर्शन की व्याख्या किसी से कर दोगे या किसी को बता दोगे कि मेरे प्रभु ने मुझे दर्शन दिए हैं, वो भी दिव्य दर्शन, अलौकिक दर्शन हुए हैं, तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और तुम पर कदापि भी भरोसा नहीं करेंगे। तुम चाहे जो भी कुछ बता लो उन्हें, क्योंकि आज के टाइम पर यह सब होना संभव नहीं है। ऐसे विचार उनके मन में उत्पन्न होंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता है कि भक्ति और तप के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी आज के टाइम पर संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पर प्रभु अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं या उनकी बात को, प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते हैं। यह तो सब पहले होता था, त्रेता, द्वापर, सतयुग। इन सब युगों में प्रभु स्वयं दर्शन देते थे, किंतु कल युग में प्रभु स्वयं दर्शन नहीं देते हैं और ही किसी को अपने दिव्य दर्शन की छवि दिखाते हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें इन सभी की बातों में नहीं पड़ना है और ही उनकी बात को
अपने हृदय में लेकर चलना है, क्योंकि यह लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं जहां तक तुम पहुंच सकते। उनकी सोच विपरीत है और तुम्हारी सोच अनुचित है। तुम जहां तक सोच सकते हो और जहां तक जो कुछ भी कर सकते हो वह इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने जीवन में सिर्फ अपने अहम, अपने अहंकार, अपने जीवन के मद में होकर अपने जीवन को प्रस्तुत किया है। उन्हें यह सब क्या पता कि कुछ करने से, भक्ति पूजा पाठ करने से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं है, और ही उनके अंदर इतना साहस है कि वे सब इस मुकाम तक पहुंच सके और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर सके। हैं? मेरे बच्चे, वे लोग एहसान ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ दंड के भागी होते हैं। उनके जीवन की समस्त परिस्थितियों निरस्त कर दी जाए और उनके जीवन में विभिन्न समय का प्रवेश कर दिया जाए तो ही उनके समझ में यह सब बातें आ जाएंगी। परंतु यह सब अभी नहीं, कुछ और समय है, कुछ और क्षण है जो इनके लिए अभी बेहतर है। जो आने वाला समय होगा जब उनके कर्मों का, पापों का घड़ा भर जाएगा, तब उन्हें भी ऐसी ऐसी कठोर पीड़ा मिलेंगी जो उन्होंने अपने जीवन में सोचा नहीं होगा और ही उसका आकलन किया होगा। क्योंकि तुम दूसरे को देखकर जब हंसोगे, दूसरे की बात का मजाक बनाओगे और उन पर टिप्पणियां करोगे, तो तुम्हें कभी भी कुछ अच्छा प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि यदि कोई शिव भक्ति कर रहा है, वह अपने जब तक मिली है, तो यह तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें घोर पाप लगता है और उसके पाप की सजा बहुत ही भयानक होती है। तो मेरा कहना मानो ऐसे लोग जो बहुत पाप के भागी ना बने, जो ऐसा सोचते हैं, करते हैं, जो मैं बता चुका हूं। अगर कुछ बुद्धि है, कुछ मस्तिष्क तुम्हारा नियंत्रित में है, तो अब से मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम प्रयास करोगे तो प्रभु स्वयं तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को नई दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मैं स्वयं तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा और तुम्हारे मार्ग को सही तरीके से सुनिश्चित करूंगा। तुम कभी भी अपने मार्ग से भटकने नहीं पाओगे। जब तुम भटकने लगोगे तब तुम्हारे प्रभु आकर के तुम्हें सही मार्ग। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। वह तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि वह भी तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है। बुरी से बुरी स्थिति में भी वह तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। तुम दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, किंतु फिर भी तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, समझते हो। जब तक एक दूसरे से बात ना कर लो, तुम्हें सुकून नहीं मिलता। उसके साथ रहने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जितने अच्छे से वह तुम्हें समझता है, तुम्हारी भावनाओं की कदर करता है, वह और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए तुम चाहते हो कि वह सदैव के लिए तुम्हारे पास रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी मंशा समझता हूं। तुम उससे विवाह करना चाहते हो, किंतु तुम्हारे विवाह में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। कभी परिवार नहीं मान रहे, तो कभी समय का भय तुम्हें सता रहा है, तो कहीं कोई और बाधा उत्पन्न हो रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे हाथों में हैं। तुम्हारा विवाह तो होकर रहेगा, परंतु तुम्हें थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी, थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा तुमने सोच रखा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन बहुत डर रहा है कि कहीं तुम उसे खो ना दो। वह तुम्हारी प्राण वायु है, उसके बिना तो तुम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं करते। तुमने जो सोच रखा है वह बेहतर है, किंतु मेरी योजना पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा विवाह उसी व्यक्ति से होगा और इतने भव्य तरीके से होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समय का इंतजार करो, वह समय बहुत नजदीक है। व्यर्थ की चिंता मत करो, अधिक सोच विचार मत करो। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत डर लगता है। समाज में तुम्हारे परिवार का बहुत मान सम्मान है, बहुत है, परंतु वह व्यक्ति जिसे तुम प्रेम करते हो, उसके लिए तुम कोई भी हद पार कर सकते हो। किंतु फिर भी तुम्हारे मन में डर छुपा है कि लोग क्या कहेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे, तुम पर हंसेंगे। लेकिन तुम बेकार में तनाव मत लो। जो तुम सोच रहे हो सब कुछ उसके विपरीत होगा। तुम्हारे विवाह को, तुम्हारे प्रेम को कोई भी अपमान की दृष्टि से नहीं देखेगा, बल्कि तुम्हारे विवाह का उदाहरण दिया जाएगा। फिर भी यदि तुम पर कोई टिप्पणी करता है तो भी तुम्हारे सम्मान को छू नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति पैसे कमाता है और अपने परिवार को खुश रखता है, उनकी जरूरतों को पूरी करता है, तो परिवार में उसका सम्मान होता है। वही व्यक्ति जब बहुत सारे कमाता है तो उसका समाज में सम्मान होता है। यदि कुछ नहीं कमाता तो उसका कोई सम्मान नहीं होता।
इसका अर्थ यह है कि सम्मान व्यक्ति का नहीं, धन संपत्ति का होता है और तुमने बहुत परिश्रम किया है। बहुत जल्द तुम्हें वह पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है जो तुम्हारे सम्मान को कई गुना बढ़ा देगी, किंतु तब तक के लिए तुम्हें शांत रहना है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गति मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना, क्योंकि तुम्हारे प्रेमी ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, यदि महादेव जी पर विश्वास करते हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल महाकाल का संदेश को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आप महादेव जी की हर ताजा अपडेट आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महादेव जी ने आपको अपने पिछले रिश्ते और अपने प्रियजनों के कारण बहुत सारे आघात से गुजरते हुए देखा है। भगवान बहुत दयालु है, परमात्मा आपकी आत्मा को जानता है। महादेव जी कहते हैं आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके चढ़ाव उतार के जीवन में साथ दे सके। परिस्थिति चाहे जितनी गंभीर क्यों ना हो जाए, वह आपका साथ कभी ना छोड़े और आपको खुश के उसे द्वार का अनुभव कर सके जहां तक आप पहले कभी गए नहीं। नंगे महादेव जी कहते हैं जीवन आनंदित तभी होता है जब सच्चा और अच्छा जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। खुशियां पार होती हैं आपके जीवन में जब आप एक सच्चे साथी की तलाश कर लेते हैं। जीवन का हर पल बेहतर से भी बेहतर बन जाता है। महादेव जी आपके साथ रहने और देखभाल करने के लिए एक खूबसूरत प्रेमी को भेज रहे हैं। भाग्य बहुत ही अद्भुत चल रहा है। तुम दोनों के रिश्ते खराब हो गए हैं, पर वह तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है और वह इस संसार के सामने इतना दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ व्यक्ति है और वह कितना शांत स्वभाव का व्यक्ति है। वह तो जैसे कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। अगर तुम उसकी सच्चाई किसी को बताने जाओ तो लोग यही कहेंगे कि तुम झूठ कह रहे हो। और वह मेरे दर पर भी वैसा ही बनक आया था जैसा वह इस समाज को दिखा रहा है, जो उसने इस समाज के सामने पहन रखा है। वही पहनकर आज वह मेरे घर पर आया था, मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने। मेरे बच्चे, उसे यह नहीं पता है मैं अपने भक्तों का मन देखता हूं, मैं उनके भीतर ही हूं। वह क्या सोचते हैं, कब क्या चाहते हैं, मुझे सब पता होता है। कोई लाख मुखौटा पहन ले, वह मुझसे अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता है। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया, तुमसे अपने स्वार्थ के हिसाब से काम करवाए और जब उसका स्वार्थ खत्म हुआ तो तुम्हें बीच मंधार में छोड़कर चला गया। पर वह जमाने के सामने ऐसा दिखा रहा है जैसे उसके साथ कितना बुरा हुआ। वह मेरे सामने रोकर यह कह रहा था कि महादेव, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं आपकी पूजा करूंगा, मैं आपके भंडारे लगवा आऊंगा, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। महादेव, आप बस उस व्यक्ति को दंड दे दो। पर मेरे बच्चे, वो ये भूल गया कि मेरा कोई भी भक्त अगर मुझसे किसी और की बर्बादी की कामना करता है तो मैं उसकी वह इच्छा कभी पूरा नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है, मुझे पता है कि तुमने निस्वार्थ मन से उसके के लिए तुमने आज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसा व्यक्ति हो कि तुम सबके लिए सब कुछ करना चाहते हो। उसकी प्रार्थनाएं से और उसके रचे हुए षड्यंत्र में नहीं फंसने वाला हूं। वह लाख मेरी पूजा कर ले, कोई भी व्यक्ति मेरी लाख पूजा कर ले मेरे बच्चे, अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में मेरे प्रति भावना सच्ची नहीं है, वह मुझे अपना भगवान मान के नहीं बल्कि मुझे एक दिव्य शक्तिमान से मुझे जागृत करना चाहता है, तो वह मेरे तप को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरे दिव्य शक्ति के प्रकाश प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आन आंसू आंसू नाते हैं। मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी मां को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूं, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं मैं, और इसलिए मैं तुम्हें समाज की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर ले, कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है,
पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है। अगर तुम उनके साथ अपनी कोई खुशी बांटना चाहोगे तो वह तुम्हें इतनी नकारात्मक बातें कहेंगे कि 2 पल में ही तुम्हारी खुशी गायब हो जाएगी। कुछ ऐसी ही भूल तुम करने जा रहे हो। अपने किसी कार्य के लिए तुम किसी और की सलाह लेने की सोच रहे हो, लेकिन ऐसी गलती कभी मत करना। अपनी महत्वपूर्ण बातें और अपने महत्वपूर्ण कार्यों को अपने तक से सीमित रखो और निरंतर बिना किसी को बताए तब तक कर्म करो जब तक कि तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी से दूर नहीं रहना है, बल्कि अपने विचारों को सबसे दूर रखना है। कुछ मुश्किलें भी आने वाली हैं। उसने कभी उसका परिणाम नहीं सोचा था। उसने तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार किया, जो भी किया, तुम्हें छोड़कर चला गया। उसने कभी उसके परिणाम के विषय में नहीं सोचा। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका हाल ऐसा हो जाएगा कि वह शर्म के मारे कभी तुम्हारा सामना ही नहीं कर पाएगा। वह किसी के समक्ष अपनी भावनाएं नहीं कह पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि वह सारी चीजों को आखिर अब ठीक कैसे करें, क्योंकि उसे लगता था कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा वह चाहता है। लेकिन अब वह बहुत ज्यादा बेकरार है, बहुत सोच रहा है, किंतु उसके बावजूद भी उसे कोई भी समाधान नहीं मिल रहा है। उसने अपने परिवार के कारण ही तुमसे बातें करना बंद कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उसने हर वह रास्ते बंद कर दिए जिससे तुम उस तक पहुंच सकते थे। उसने खुद तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए ताकि तुम उस तक ना पहुंच पाओ और उसे परेशान ना कर पाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अब वह कुछ ना कुछ जरूर करेगा, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम में पागल हो चुका है। उसे अब तुम्हारे अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। एक समय भले उसने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन वह अब फैसला लेगा। लेकिन वह कोई भी फैसला लेने में बहुत ज्यादा डर रहा है, कहीं कोई फिर से गलत फैसला ना ले, और इसी डर के कारण वह किसी भी निर्णय पर पहुंचने में असफल हो रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह सब उसकी ही गलतियों का परिणाम है। उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है कि उसे उसकी सजा तो भुगतनी ही थी, और आज उसे अपने सारे बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना ही पड़ रहा है, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा देकर बहुत बड़ी गलती की थी और उसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा खेल खेला था। अपने अतीत में उसने बहुत सारी गलतियां की थी और इसलिए आज उसे इतने सारे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए वह इतने सारे दुखों को झेल रहा है। लेकिन आज भी वह यह सोचता था कि सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन अब वह बदल चुका है। वह पहले की तरह सारे दोषों को तुम्हारे ऊपर नहीं डालेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अतीत में उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया था। उसने तुम्हें लोगों से कम समझा था और तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ था जिस कारण उसे मौका मिल गया था तुमसे दूर जा जाने का और अपनी गलतियों को छुपाने का। लेकिन अब उसने अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला। उसने स्वयं को बहुत बदला है। उसे देखकर तुम बहुत, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी दुविधा समझ रहा हूं, तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं देख रहा हूं घर परिवार, समाज, सगे संबंधी, सबको खुश रखने की तुम कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी कोई तुमसे खुश नहीं है। तुम जिसके लिए संघर्ष करते हो, जब वह लोग भी तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें बहुत पीड़ा होती है। परंतु मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं जो जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरों को खुश रखने की सोचोगे तो केवल दुख ही मिलेगा। इसका आशय यह नहीं है कि लोगों को दुख दो। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम स्वयं को खुश रखो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? कौन सा कर्म करने से तुम्हें खुशी मिलती है? किस कार्य में तुम्हारी रुचि है जो तुम दूसरों के लिए करना चाहते हो? किंतु यह कार्य तभी संभव है जब तुम स्वयं के लिए कार्य करोगे। तुम्हारे कंधे अभी बहुत छोटे हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों का भार तुम नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारे भीतर धैर्य की कमी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सोचा है वह तुम अवश्य करोगे, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुमने यह महसूस किया होगा कि तुम्हें बालपन से ही सामाजिक कार्यों में रुचि है। किसी की मदद करके, किसी को खुशी देकर तुम्हें बहुत सुकून मिलता है। तुम्हारी सोच अन्य लोगों से भिन्न है। तुम्हारे हर सपने में स्वयं से अधिक दूसरों की खुशी, दूसरों का हित छुपा होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी बहुत बड़ा है। अभी तुमने जीवन को जानना शुरू किया है। एक एक करके तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे, किंतु इसके लिए तुम्हें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता है। और कभी कभी जब लोग तुम्हारे सपने का उपहास उड़ाते हैं
तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है और इसीलिए अपने कर्म के प्रति भी तुम नकारात्मक हो जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, जितना तुमसे प्रेम करने वाले हैं उससे कई गुना तुमसे नफरत करने वाले लोग हैं। तुमने यह स्वयं देखा है कि जब भी तुम दुखी होते हो या तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तो दूर दूर तक तुम्हें कोई नजर नहीं आता, परंतु जब तुम खुश होते हो तो लोग तुम्हारे आसपास भटकने लगते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुमसे कोई स्वार्थ है, बल्कि इसलिए कि वह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी खुशी का कारण क्या है, ताकि वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, किंतु कुछ लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे हैं जो तुमसे बेहद घृणा करते हैं। किसी नई नौकरी, कमिटमेंट या करियर में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। जो भी दुख और नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। तुम्हारा जीवन अब शांति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। जो तुम्हारे जीवन में सही नहीं था उसे हटा दिया गया है और अब केवल वही लोग और अवसर तुम्हारे साथ रहेंगे जो तुम्हारे लिए सही है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और अपने जीवन में आने वाले नए अध्याय का स्वागत करो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति और क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावट और नकारात्मकता थी वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे घर और जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। यह समय है उन परिवर्तनों को स्वीकार करने और उनका स्वागत करने का। तुम्हें अपनी ऊर्जा को स्थिर और शांत रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि अधिक बोलने से तुम्हारा पक्ष मजबूत होगा तो यह गलत धारणा है। कभी कभी मौन और स्थिरता अधिक प्रभावी होती है। सूर्य की ओर मुख करके ऊर्जा और प्रेरणा प्राप्त करो। यह संकेत तुम्हें अपनी दिशा और उद्देश्य स्पष्ट करने में मदद करेगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई अस्थिरता थी तो अब वह समाप्त हो रही है। तुम्हें अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने की सलाह दी जा रही है। यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को और अधिक सार्थक बनाएगा। जो लोग तुम्हारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे या नकारात्मक ऊर्जा फैला रहे थे, वे अब तुम्हारे विवेक और बुद्धिमत्ता के सामने विफल हो रहे हैं। तुम्हें भावनाओं में बहकर निर्णय लेने के बजाय अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए, परंतु यह बुद्धिमत्ता तुम्हें धर्म, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग से विचलित नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें एक नई ऊर्जा और नया जीवन प्रदान कर रहा है। यह जीवन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हें अपने सच्चे मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रगति को सुनिश्चित करना है। तुम्हारी सच्चाई, अच्छाई और विवेकशील ही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखो, अपनी अच्छाई और सरलता को अपने विवेक के साथ संतुलित करो। किसी को भी तुम्हारी सरलता का गलत फायदा उठाने मत दो। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या भ्रम पैदा करने वाली ताकतें हैं वे अब समाप्त होने के कगार पर हैं। यह केवल एक भ्रम है, राहु के प्रभाव का हिस्सा है, और जब यह प्रभाव समाप्त होता है तो जीवन में स्पष्टता और प्रगति आती है। तुम्हें नेगेटिव एनर्जियों की ओर ध्यान नहीं देना है जब तक कि यह आवश्यक ना हो। अगर तुम्हें प्रतिक्रिया देनी पड़े तो उसे विवेक और शांति के साथ देना। जो नेगेटिव मेल या फीमेल एनर्जी तुम्हारे ध्यान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है